दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर विदेश जाता है और वहां पर करीब 3 साल तक रहता है। लेकिन इतने दिनों के अंदर वो अपनी पत्नी के खाते में लगभग 10 से 12 लाख रुपए कमाकर भेजता है। इसके बाद जब वो गांव आता है और अपनी पत्नी से वो पैसे मांगता है तो उसकी पत्नी उसे जो जवाब देती है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इधर पति दिन रात मेहनत करके पसीना बहा करके पैसे कमा रहा था और इधर दोस्तों जो उसकी पत्नी है वो सारी कमाई यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी सब कुछ गंवा चुकी थी। दोस्तों, क्या कुछ होता है, हैरान कर देने वाली कहानी है। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की है। यहाँ एक लड़का जिसका नाम मोनू होता है। बात है 2021 की, जब उसकी शादी एक जूही नाम की लड़की से होती है। जूही बहुत ही खूबसूरत होती है। जब शादी हुई तो 6 महीने तक जो मोनू था वो अपनी दुल्हन के साथ घर पर रहता है और इसके बाद में मोनू जो है वो कतर कमाने के लिए चला जाता है। जब वो कतर जा रहा था तो जूही को उसके मायके छोड़ देता है और उसके नाम पर एक एसबीआई में खाता खुलवा देता है और कहता है कि मैं जो भी पैसे कमाकर भेजूंगा उसे संभाल कर रखना। तुम्हें जो भी ज़रूरत होगी, खर्च होगी, उसे ले लेना, क्योंकि वहां से आने के बाद में घर बनवाना है, ज़मीन लेनी है, बहुत ढेर सारे काम हैं। दोस्तों, कतर जाने के बाद मोनू का जो काम था वो बहुत अच्छा काम था। हर महीने 30-40 हज़ार रुपये महीने कमाने लगता है और वहाँ से वो हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपये जूही के खाते में भेजने लगता है। जूही मायके में रह रही थी। उसी के गांव में एक लड़का जिसका नाम गब्बर सिंह होता है, जो कि जन सेवा केंद्र चलाता था और कॉस्मेटिक का दुकान भी थी और उसके तमाम सारे काम थे। जूही अक्सर उसके दुकान पर आया जाया करती थी। जब भी उसे पैसे की ज़रूरत होती थी तो आधार कार्ड लेकर जाती थी और पैसे वो निकाल देता था। जब 7-8 महीने बीत गए तो दोस्तों उसने देखा जूही के खाते में 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे होते हैं। गब्बर कहता है कि तुम्हारे खाते में इतने पैसे हैं, तुम तो माला माल हो गई, तुम्हारे खाते में तो बहुत पैसे आ रहे हैं। जूही कहती है कि ये जिसके पैसे हैं उसके पैसे हैं, मेरे पैसे कहाँ हैं, वो आएंगे तो ले लेंगे। गब्बर कहता है कि बड़ी ज़रूरत थी, ज़रा 10,000 रुपये दे देती, तुम्हें मैं 1-2 महीने में वापस कर दूंगा। जूही पहले तो मना कर देती है, तब वो कहता है कि इसका ब्याज भी दे दूंगा। तो जूही कहती है कि कितना ब्याज दे दोगे, तो वो कहता है कि 1,000 रुपये दे दूंगा। फिर वो कहती है ठीक है ले लो, लेकिन किसी से बताना मत। वो 10,000 रुपये हाथों हाथ उसके वहाँ निकालती है और उसके हाथ में दे देती है। इसके बाद वो अपने घर चली आती है। 2 महीने बीत जाते हैं। पैसे मांगने के लिए जूही जाती है तो वो कहता है कि बस 2 महीने और रुक जाओ, उसके बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। जूही पहले तो घबरा जाती है, लेकिन जब 4 महीने बीत जाती हैं तो 10 के बजाय उसे 12,000 रुपये दिए जाते हैं। जब 12,000 रुपये वो पाती है तो जूही इतना खुश हो जाती है कि 2,000 रुपये में जूही इतना खुश हो जाती है कि इतना खुश तब नहीं होती है कि जब उसका पति उसके खाते में हर महीने 30 से 35 हज़ार रुपये भेजा करता था। इसके बाद भी 10 दिन बीतता है। गब्बर फिर से कहता है कि जरा 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। जूही तुरंत दे देती है, क्योंकि उसे लालच पड़ गया था और जो उसे ब्याज के पैसे मिल रहे थे। अब वो 50,000 रुपये दे देती है। 3-4 महीने बीतते हैं, उसे 10,000 रुपया प्लस करके यानी कि 50 के बजाय 60,000 रुपये मिल जाते हैं। अब ये और खुश हो जाती है। फिर जो अभी ये शुरुआत ही हुआ था, गब्बर सिंह जो था वो अपने जाल में धीरे धीरे फंसाने लगता है। इसके बाद कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 50,000, इसी तरीके से लेन देन शुरू हो जाता है। जूही मायके में रह रही थी। मायके में थोड़ी परेशानी थी, गरीबी थी, तो अपने माँ बाप पर भी थोड़े कर दिया करती थी। ये लोग भी खुश हो जाया करते थे। लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताया था कि गब्बर सिंह को इस तरीके से वो पैसा देती है और जो पैसा है मुझे ब्याज के रूप में उसे मिलता है। अब इस तरीके से जब 2 साल बीत जाते हैं तो जितने भी जूही के खाते में पैसे थे, जो भी पैसे वो थे, वो सारे पैसे गब्बर सिंह ले चुका था। ब्याज पर इधर चला रहा था और कई ढेर सारे उन्हीं के पैसे से अपना काम कर रहा था, क्योंकि उसके खाते में एक भी रुपये वो नहीं बचाता है। और गब्बर के मन में कुछ गलत विचार शुरू हो जाता है। जूही के खाते में एक भी पैसे नहीं बचते हैं। गब्बर सारे पैसे ले चुका होता है। इसके बाद फिर उसे हर महीने 10,000 रुपये, 5,000 रुपये ऐसे दे दिया करता था। जब 3 साल बीत जाते हैं तो मोनू उधर से फ़ोन करता है जूही के पास और कहता है कि आपके खाते में 10 से 12 लाख रुपये हो गए होंगे,
हमें बहुत ढेर सारा काम है, हम घर आएंगे तो ज़मीन खरीदनी है, घर बनवानी है, घर बनवाना है। अब ये बात सुनकर जूही हाँ में हाँ मिलाती रहती है, क्योंकि उसके खाते में तो अभी एक भी रुपया नहीं बचते हैं। अब जब मोनू ये कहता है कि हमें घर आना है, में कुछ भी नहीं, 5-6 महीनों से वो ब्याज भी नहीं देता था। बहुत आसानी से उसे वो उल्लू बना देता था। उसके बातों में वो आ जाती थी, उसे हिसाब किताब समझाता था कागज पर सारा लिख के, और हिसाब उसे समझाता था डायरी पर कि ये देखो 10 लाख रुपए तुम्हारे पति के हैं और तुम्हारे 2.5 से 3 लाख रुपए ब्याज के बन गए हैं, तो तुम तो माला माल हो, अब ये पैसे जो है तुम्हारे हैं, और तुम्हारे पति का पैसा जैसे ही आने वाला होगा तो तुम्हारे खाते में डाल दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। वो दोस्तों 7वें आसमान पर अपना उड़ रही थी कि हाँ इतने पैसे मेरे रहेंगे। लेकिन गब्बर सिंह के दिमाग में जो है कुछ और चल रहा था। उसने सोचा कि इसके साथ इसे बस इतना ही फंसाने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ कुछ ऐसा करो कि फिर ये कभी आगे मुंह ना खोल पाए। जब 3 साल बीत गया, पूरी तरीके से उसके सारे पैसे ये लेता रहा, ले भी लिया, तो फिर उसने उससे मीठी मीठी बातें करनी शुरू की, उससे अपनी नजदीकी बढ़ाने लगा। ये बात जो है जूही को पसंद नहीं आई, वो उससे जो है बातें नहीं करती थी। अब जूही को अपने जाल में फंसाने के लिए वो उसे अलग अलग तरह की बातें करने लगा कि मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ, तुम मुझे पहले से ही पसंद हो, तुम बड़ी खूबसूरत हो, मैं कभी तुमसे कह नहीं पाया, अब मैं तुम्हारा इतना भलाई कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो तुम इतना भी नहीं कर सकती। अब वो भी सोचती है, कभी कभी वो नाराज भी हो जाता था, तो भी सोचती है कि यार अगर ये नाराज हो जाएगा तो इसके पास इतने पैसे हैं, कहीं पैसे ना फंस जाए। उसके बाद उसके बातों में आ ही जाती है। उसके बाद 1-2 बार जब भी घर पे कोई नहीं था तो मिलने के लिए आ गया, और 1-2 मुलाकातों के बाद आखिर में उनके बीच की सारी दूरियां जो है वो खत्म हो जाती हैं। अब जब भी मौका लगता था, क्योंकि जो जूही थी वो मोनू से फोन पर बातें करती थी, तो इसीलिए वो अकेले में सोती थी, तो गब्बर जो है उस मौके का फायदा उठाकर चला आता था। तो इस तरीके से जब गब्बर सिंह ने जूही को अपने जाल में पूरी तरीके से फंसा लिया, क्योंकि उसे पता था कि अब इसका पति आने वाला है और ये पैसे मांगेगी, तो वही होता है कि जब 3.5 साल बीत गए तो एक दिन जो मोनू था उसने जूही से कहा कि मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, छुट्टी जो है बहुत जल्दी मिल जाएगी और अब मैं घर आ रहा हूँ। अब जैसे ये बात जूही सुनती है उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो जाती है गब्बर सिंह के पास और कहती है कि ऐसा है कि अब वो आने वाले हैं, और अब भाई जो पैसे तुमने दिए हैं, जहाँ भी दिए हैं, वो सारे पैसे खाते में डाल दो और मेरे पैसे जो है वो भी मुझे दे दो। तो वो कहता है ठीक है। आजकल 2-4 दिन लगातार रहा, बोला अरे भाई टिकट हो जाने दो, अभी क्या पता जो छुट्टी उसने डाल रखा एप्लीकेशन ना मंजूर हो। लेकिन दोस्तों वो अब मानने के मूड में नहीं थी, वो बोली नहीं मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। अब वो ज्यादा दबाव डालने लगी। मोनू के दिमाग में खतरनाक प्लान चलने लगा। उसने कहा ठीक है आज मैं आऊंगा तुम्हारे घर पे। उसने बोला नहीं आने की जरूरत नहीं है, पति मेरा आने वाला है और तुम मुझसे दूर ही रहो। लेकिन उसने किसी तरीके से रिक्वेस्ट की या फिर उसे इमोशनल जो है या फिर जैसे भी करके उसने कहा ठीक है आ जाना। अब दोस्तों रात का समय था, जूही जो है अपने कमरे में सोई हुई थी, उसने गेट खुला कर रखा था और जो गब्बर सिंह था उसे मारने के प्लान से आता है। और आते ही जो है कमरे में अंधेरा था, थोड़ी धीमी धीमी लाइट जल रही थी, 0 वाट का बल्ब जल रहा था। तो उसने जो है तुरंत एक तकिया उठाया और जूही के मुंह पर रखकर उसे जोर जोर से दबाने लगा। अब जब उसको दबाने लगा, लेकिन उस दिन इत्तेफाक ये था कि जो जूही थी उस दिन अपना सर वो दूसरे तरफ करके सोई थी, क्योंकि जिस तरफ वो सर करके सोती थी उधर कुछ चींटी थी या क्या थी उसको काट रही थी, इसीलिए उसने अपना सर उसने जो है वो दूसरे साइड कर लिया था जिधर वो पैर करके सोती थी। अब जब वो जोर जोर से दबाने लगा तो उसकी आंख खुल जाती है, उसके बाद उठ के बैठ जाती है और उसके बाद देखती है उसको तो उसको जोर से धक्का देती है। अब वो भी हड़बड़ा जाता है। तुरंत 2 सेकंड के अंदर ये सब हो गया। उसके बाद वो कहती है क्या कर रहे थे तुम? तो वो कुछ बोल नहीं पाता, कैसे कहे कि मैं तो बस तुझे मारने आया था। कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन वो समझ चुकी थी। उसने कहा कि मैं समझ गई हूँ तुम क्या करने आए थे, तुम मुझे मारने आए थे और यहाँ से चले जाओ और मैं तुझे कल तुमसे सुबह मिलती हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। और तुम मेरा पैसा हजम करना चाहते हो इसीलिए तुम ऐसा करने आए थे, मैं पुलिस में जाऊंगी, तमाम चीजें उसे बोलती है। फिलहाल वो वहां से चला जाता है, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसके फोन पर वो 2-4 फोटो खींच रखा था
मौके का फायदा उठाकर उसे बहला फुसलाकर कि इसे मैं अपने पास रखूंगा यादों के तौर पर। तुम आ गई थी उसके बातों में, तो उसने 2-4 फोटो खींच लिया था। वो फोटो उसके मोबाइल पर भेजता है और कहता है अगर तुम पुलिस में गई तो ये फोटो तुम्हारे पति के पास पहुंच जाएगा और उसके बाद तुम जानती हो तुम्हारा क्या होगा। अब दोस्तों वो रोने लगी, अपने किए पर उसको पछतावा हुआ। उसके बाद वो सुबह सुबह हालांकि गई उसके दुकान पर और उसे उल्टा सीधा कहने लगी। तो वो बोला कि क्या सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिया है। अब वो अपना असली रंग दिखाने लगा। तो बोली क्यों नहीं दिया है, सारे पैसे मैंने निकाले यहीं से और तुम्हारे हाथ में दिया है, क्यों नहीं सबूत है। वो बोला मैंने निकाल के तुम्हारे हाथ में दिया था, लेकिन तुमने मुझे दिया ये किसको पता है। मैं तो कह दूंगा कि तुम यहाँ से ले गई, पता नहीं तुमने क्या किया। अब दोस्तों उसे तो गुस्सा बहुत आया, लेकिन अब क्या करे, उसके पास में उसने जो गलती कर रखी थी उसका फोटो वीडियो जो भी था वो मजबूर हो गई। और आने में मोनू को मात्र 10 दिन बचते हैं। अब वो सोचने लगी क्या करूं, जान देने की सोचने लगी, लेकिन ये भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अंत में जो मोनू था वो 10 दिन के बाद आता है, लेकिन उससे पहले वो जूही से कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ, यानी कि ससुराल आ जाओ, क्योंकि वो मायके में ही रहती थी, ज्यादातर ससुराल कभी कभी आती थी। तो बोला कि तुम आ जाओ यहाँ पे और मैं आ रहा हूँ फला दिन को। दोस्तों उस दिन वो आ भी जाता है, 2025 में फरवरी में वो आ जाता है। शाम को मोनू अपने घर पहुँचता है, खाना वाना खाता है। उसके बाद उससे बोलता है कि ऐसा है कि कल चलते हैं बैंक में, तुम्हारे मायके चलते हैं, क्योंकि बैंक का में जो खाता है वहीं खुलवा रखा था। बोला वहां चलते हैं और देखते हैं कि कितना पैसा हो गया। बहुत खुश था, लेकिन मुझे क्या पता कि भाई खाते में कुछ भी नहीं है, इधर इतना सब कुछ हो चुका है। तो वो कहती है ठीक है, और उसके बाद वो तो सो जाता है, लेकिन उसे जूही को नींद नहीं आती है। जब वो सो गया, रात के 3-4 बज रहे थे, धीरे से उठी और उसके बाद दूसरे कमरे में गई, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं था, सिर्फ सास ससुर थे और ये पति पत्नी। तो दूसरे कमरे में गई और वहां पर साड़ी का अपने एक फंदा वगैरह बनाने लगी। मेज के ऊपर स्टूल रखा, स्टूल के ऊपर चढ़ के पंखे उंखे में अपना करने लगी, बांधने लगी। खटर पटर की आवाज हुई तो मोनू की आंख खुली, उठ के बैठ गया। देख रहा है कि भाई पत्नी कहाँ गई उसकी। 5 मिनट इंतजार किया, उसके बाद कुछ जब उसके कानों में आवाज आई तो उस कमरे की तरफ गया। उधर दरवाजा बंद कर रखी थी, अंदर से आवाज देने लगा तो उसने लाइट जो है वो बुझा दी। बुझा के एक कोने में आकर खड़ी हो गई। लेकिन जब लाइट बुझ गई तो लाइट की रोशनी जो है वो बाहर आ रही थी। तो उसने सोचा ये लाइट क्यों बुझा दिया इसने, उसके मन में कुछ और चलने लगा। फिलहाल उसने ताबड़तोड़ 2-4 पैर मारे और अंदर की जो कुंडी थी वो छटक गई। उसके बाद जब अंदर घुसा और उसके बाद लाइट जलाया तो दोस्तों अंदर का नजारा देखकर तो उसको तो काटो तो खून नहीं। जो साड़ी वो बांध चुकी थी, लेकिन अभी वो अपना काम कर नहीं पाई थी, गले में नहीं फंसा पाई थी। उससे पहले वो आकर जो है ये आ गया था और ये आकर छुप गई थी। उसके बाद वो पूछा कि ये सब क्या है, क्या करने जा रही थी तुम। पहले तो खामोश हो गई, उसके बाद जब कड़ाई करके पूछा तो बताने लगी। सारा बीती उसने सब कुछ बता दिया कि मुझे जीने का हक नहीं, मुझसे ऐसे गलती हो गई, मैंने ऐसे ऐसे किया है। फिलहाल जो मोनू था उस पर गुस्सा करता है, 2-4 थप्पड़ भी लगाता है। कहता है मतलब कितना मेहनत से मैं उधर कमा रहा था, तो इधर ये सब कर रही थी। उसके बाद उसको लेकर आता है कमरे में। सुबह होती है, दोनों पहुंचते हैं अपने पुलिस थाने पे। वहां से उस थाने पे जाते हैं जहां पर उसका मायका था। वहां से दोस्तों फिर पुलिस रवाना होती है और 10-11 बजे वो जाकर गब्बर सिंह को उसी के दुकान से पकड़ लेती है। और उसके बाद जब उसे मारती है, पीटती है, तो सारा कुछ वो कबूलता है। उसके मन में ये था कि मैं उसे या तो मार दूंगा जूही को, या फिर वो खुद ब खुद मर जाएगी। लेकिन जब मारने आया तो सर के बजाय उसका पैर दबाने लगा, और जब ये खुद मरने गई तो मोनू ने बचा लिया। तो वो अपने चाल में कामयाब हो ही जाता, लेकिन बस कुछ कारणों की वजह से जूही की जान बच गई। लेकिन उसके बाद जो पुलिस जाती है उसके पास उसका मोबाइल जब्त करती है, लैपटॉप जब्त करती है, और फिर उसके बाद पूछताछ करती है कि पैसे क्या किए तूने। तो 2-4 लाख रुपए उसने ब्याज पे लगा रखे थे। बोला मैंने ऐसे ऐसे दे रखा है, और बाकी के जो पैसे थे वो शहर में कहीं जमीन लिया था और वहां पर वो चुपके से घर बनवा रहा था। ये बात उसके घर वालों को भी पता नहीं थी।
जब इस मामले का खुलासा होता है तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद फिर जिनको जिनको पैसे दे रखा था ब्याज पे, वो सब रिकवर करने की कोशिश हुई तो 3-3.5 लाख रुपए रिकवर हुए और तब तक जूही के खाते में सिर्फ 1,12,000 रुपए थे। सारे पैसे वो जो है वो ले चुका था। तो 3-3.5 लाख रुपए उधर से रिकवर हुए। उसके बाद गए जहां पर वो घर बनवा रहा था, कुछ मटेरियल वगैरह था, ईंट वगैरह गिरा रखा था, वो सारा कुछ नीलाम हुआ तो वहां से भी 1-1.5 लाख रुपए वो मिले। ठेकेदार को जो दे रखा था उसने भी बोला भाई हमको इतना इसने दे रखा है, तो उससे भी ली गई। उसके बाद कुल मिलाकर 5-6 लाख रुपए जो थे वही हाथ में आए, बाकी सारे पैसे डूब गए। फिलहाल जो गब्बर सिंह था, अब उसके ऊपर कई चार्ज लगते हैं, धोखाधड़ी का, ठगी का, साथ में जो उसके साथ गलत काम किया था उसका भी, और फिर उसके बाद उसे जेल में डाला जाता है। अभी भी वो जेल में है। इधर जो मोनू था अब अपने पत्नी को क्या करता, ना उसको मारते बन रहा था ना छोड़ते बन रहा था। 1 महीने तक उसे मायके में रखा, मन मुटाव रहा, लेकिन फिर आखिर में उसे अपने पास ले आया। अब दोनों साथ में रह रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आजकल होता है कि जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। अब इसमें दोस्तों गलती किसकी ज्यादा थी, गब्बर की थी या जूही की थी? आप खुद कमेंट करके बताएं। दोस्तों ये रही कहानी। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए